Hi guys, how are you? I hope you are fine. Let's begin. Next topic, alignment in MS Word. Dear students, alignment is the positioning of the text in a document with respect to the margins. In MS Word, we can align the paragraph text in 4 different ways: left, right, center and justified. Dear students, अलाइनमेंट्स किसी टेक्स्ट को पोजीशन करने की प्रक्रिया होती है। इसके अंतर्गत हम अपने डॉक्यूमेंट को MS वर्ड में एक पोजीशन देते हैं। जैसे लेफ़्ट, अगर लेफ़्ट पोजीशन हम देते हैं तो हमारे सारे टेक्स्ट लेफ़्ट साइड से इक्वल हो जाते हैं। राइट पोजीशन देते हैं तो राइट साइड से इक्वल होते हैं। सेंटर देते हैं तो सारे टेक्स्ट हमारे सेंटर में होते हैं। और जस्टिफाइड अलाइनमेंट का सिलेक्शन करते हैं तो हमारे टेक्स्ट दोनों तरफ से, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से इक्वल हो जाते हैं। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ अलाइनमेंट्स। MS Word 2007 contains alignment options in the paragraph group on the Home tab. MS Word 2007 में होम टैब के अंतर्गत अलाइनमेंट्स ग्रुप होता है। फर्स्ट, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। द ऑप्शन अलाइन द टेक्स्ट बाय फ्लोसिंग इन द लेफ्ट मार्जिन। जैसा मैंने अभी बताया आपको कि लेफ्ट अलाइनमेंट का प्रयोग करके हम अपने पैराग्राफ को, अपने टेक्स्ट को लेफ्ट साइड से इक्वल करते हैं। अलाइनमेंट टेक्स्ट राइट, इसके अंतर्गत राइट टेक्स्ट से, सेंटर के अंतर्गत सेंटर टेक्स्ट से और जस्टिफाइज के अंतर्गत दोनों तरफ से हम इक्वल करते हैं। नाउ टू चेंज द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन बिलो। अब हम लोग सीखते हैं कैसे हम इसके टेक्स्ट के अलाइनमेंट को चेंज करते हैं। फर्स्ट स्टेप, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड टेक्स्ट। पहले हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं जिस टेक्स्ट को हमें अलाइन करना है, जिसको हमें लेफ्ट, राइट, सेंटर या जस्टिफाइड में रखना है। सेकेंड स्टेप, ओपन द होम टैब एंड क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड अलाइनमेंट्स ऑप्शन, अलाइन लेफ्ट, सेंटर, अलाइन राइट एंड जस्टिफाइड। उसके बाद चाहे लेफ्ट या सेंटर, राइट या जस्टिफाइड, किसी भी एक लाइन का प्रयोग आप कर सकते हैं। वह टेक्स्ट आपको उस साइड में अलाइन हो जाएगा। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक, हेडर्स एंड फुटर्स। अ हेडर इज अ टेक्स्ट दैट अपीयर्स एट द टॉप ऑफ एवरी पेज इन द डॉक्यूमेंट्स। हेडर टेक्स्ट के आपके डॉक्यूमेंट के सबसे टॉप पे का वो पोजीशन होता है जिसमें कि हम अपनी रिक्वायर्ड चीज़ को लिखते हैं। Footer is the other hand in a text that appear in the bottom of every page in the document. और footer क्या होता है? जो पेज के निचले भाग में दिखाई देता है। Header and footer generally contains page numbering, file name, title the documents, the author's name, the current date and so on. करें कि हेडर और footer का प्रयोग पेज नंबर के लिए, फाइल नेम के लिए, टाइटल के लिए या फिर अदर्स नेम, कुछ पब्लिकर्स के नेम डालते हैं, इसका प्रयोग करने के लिए हम करते हैं। लेट अस लर्न टू इंसर्ट हेडर एंड फुटर इन अ डॉक्यूमेंट। चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हेडर और फुटर को डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट करते हैं। योर नेक्स्ट टॉपिक, इंसर्टिंग अ प्री डिफाइंड हेडर और फुटर। फॉलो द स्टेप्स टू इंटर a predefined header or footer in a document. First step, click on the insert tab, click the header footer groups, click on the header buttons. Insert tab में आप जाएंगे, वहाँ से header और footer ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। Click on the header design that you want. अब header डिज़ाइन को आप क्लिक करेंगे जो आप लिखना चाहते हैं, वहाँ आप लिखेंगे। Right click in the placeholder and type out the header text or create a header. Click on the choose header on the footer button in the header footer tab design tab to come out in the header mode.
और वहाँ से लिखने के बाद हेडर फुटर को सेलेक्ट करेंगे, आपका हेडर और फुटर आपको दिखाई देना प्रारंभ कर देगा। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक, यूजिंग ऑटो करेक्ट टू करेक्ट स्पेलिंग्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स ऑटो करेक्ट facility can automatically correct common spelling mistakes and often user acronyms, initials, etc. Autocorrect is designed to correct your common typing or spellings error automatically. करें ऑटो करेक्ट ऑप्शन का प्रयोग करके यदि हम किसी स्पेलिंग को डाउट है उस डाउट को हम क्लियर कर सकते हैं। जब हम कोई डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड टाइप करते हैं उसके नीचे अगर रेड कलर का एरो आता है तो इसका मतलब वो स्पेलिंग कहीं न कहीं से एरर है। उस एरर को करेक्ट करने के लिए हम ऑटो करेक्ट ऑप्शन का प्रयोग या स्पेलिंग चेक का प्रयोग करते हैं। इट कैन आल्सो चेंज टू इनिशियल कैपिटल्स, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ अ डे, turn straight quotes into smart quotes, capitalize in the first letter of a sentence. To active this feature or follow this step। करें कि इसके साथ साथ कुछ चीज़ें जैसे कैपिटल लेटर, अगर आप फर्स्ट कैपिटल न लिख करके नेक्स्ट वर्ड कैपिटल लिख रहे हैं तो वहाँ कैपिटल कर लेता है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि उसकी स्पेलिंग से मैच करता है तो ऑटो करेक्ट करके उसको करेक्ट कर लेता है। अब ऐसे फीचर्स को हम कैसे करते हैं आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट स्टेप, सेलेक्ट द रिव्यू टैब, क्लिक ऑन द स्पेलिंग ग्रामर बटन। रिव्यू टैब के अंदर स्पेलिंग ग्रामर बटन का चुनाव करेंगे। नाउ सेकेंड स्टेप, क्लिक ऑन द ऑप्शंस बटन, द वर्ड ऑप्शन डायलॉग बॉक्स ओपन। ऑप्शन बटन पे जाएंगे, वर्ड डायलॉग बॉक्स आपको आएगा। थर्ड स्टेप में क्लिक ऑन द ऑटो करेक्ट ऑप्शन बटन, द ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर। वहाँ से ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स आपको सामने दिखाई देगा। उसमें टाइप द इनकरेक्ट वर्ड ऑफ द एब्रीवेटेड वर्ड्स इन द रिप्लेस टेक्स्ट। वहाँ जो करेक्ट वर्ड आपको टाइप चाहिए वो आप टाइप करेंगे। उसके साथ साथ क्लिक ऑन द ऐड बटन, ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। ऐड मोर एंट्रीज रिपीटिंग स्टेप 2 and 3। अगर और भी एंट्री करना है 2, 3 को रिपीट करेंगे, दूसरे स्टेप और तीसरे स्टेप को। तो जहाँ जहाँ आपको सही शुद्धिकरण करना है उसको रीराइट कर सकते हैं। एंड क्लिक ऑन द ओके बटन व्हेन फिनिश्ड द एंट्री विल बी एडेड। जब आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाती है तो फिनिश बटन क्लिक कर देंगे। इफ़ यू वांट टू डिलीट द ऑटो करेक्ट एंट्रीज, सेलेक्ट द एंट्री एंड क्लिक ऑन द डिलीट बटन। यदि इसके आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट बटन का प्रयोग करके डिलीट भी कर सकते हैं। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक, क्रिएटिंग बुलेटेड एंड नंबर्ड लिस्ट। A bulleted list is a point-wise list of items where each item is processed by a bullet marks। करें बुलेट लिस्ट वह पॉइंट वाइज लिस्ट होती है जिसमें कि हर पॉइंट एक बुलेट रूप में अपेयर करता है, कि मोटे रूप में टेक्स्ट अपेयर करता है। दिस टाइप ऑफ लिस्ट इज यूज फॉर लिस्टिंग आइटम व्हेन द ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ द आइटम इन द लिस्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंस। करें दिस टाइप ऑफ लिस्ट, इस प्रकार की लिस्ट यूज फॉर लिस्टिंग आइटम, इस लिस्टिंग आइटम किसी चीज़ को लिस्टिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है जब ऑर्डर आर अपीयरेंस आर द आइटम इज द लिस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट, जब वह आपको महत्वपूर्ण समझ में आता है तो इस तरह से लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है उसको लिस्टिंग करने के लिए। और नंबर्ड लिस्ट इज अ पॉइंट वाइज लिस्ट ऑफ आइटम वेयर ईच आइटम इज preceded or numbered list is the used when item is the list must appear in the particular order। नंबर लिस्ट का प्रयोग जब किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर आर्डर में जैसे 1 2 3 4 5 चाहे रोमन नंबर में हो या न्यूमेरिक कोड में लिखना चाहते हैं तो उस समय हम नंबर लिस्ट का प्रयोग करते हैं। नंबर दैट ईच पॉइंट इज बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट मस्ट बी पैराग्राफ। दिस स्टेप टू क्रिएट अ बुलेट और नंबर लिस्ट और एज फॉलो। अब हम जब बुलेट और नंबर को कैसे बनाते हैं उसका स्टेप, फर्स्ट स्टेप है इसके लिए, ब्रिंग द कर्सर टू द पोजीशन वेयर यू वांट टू स्टार्ट क्रिएटिंग लिस्ट। कर्सर को वहाँ रखें जहाँ से हमें इस लिस्ट को स्टार्ट करना है। क्लिक ऑन द बुलेट और नंबरिंग बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑफ द होम टैब। होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप से जा करके बुलेट और नंबरिंग लिस्ट को क्लिक करेंगे।
टाइप द फर्स्ट आइटम इन द लिस्ट एंड प्रेस द इंटर की। फर्स्ट आइटम लिख करके इंटर की प्रेस करेंगे। कंटिन्यू टू टाइप द आइटम एंड प्रेस द इंटर की आफ्टर ईच आइटम। उसके बाद आप लगातार प्रेस करके इंटर की प्रेस करते जाएंगे। हर आइटम आपको आगे आपका बुलेट होता चला जाएगा या नंबरिंग होता चला जाएगा। व्हेन यू हैव फिनिश्ड क्रिएटिंग अ लिस्ट, स्विच द फीचर ऑफ बाय क्लिकिंग ऑन द बुलेट नंबर लिस्ट अगेन एंड प्रेसिंग द इंटर की ट्वाइस क्विकली। जब आपका लिस्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसके लिए आप इस फीचर को ऑफ कर देंगे। वो कैसे करेंगे? बुलेट नंबरिंग लिस्ट बटन में पुनः जाएंगे और प्रेस द इंटर की ट्वाइस क्लिकली। 2 बार आप उसको माउस बटन को क्लिक करेंगे, ये फीचर आपको बंद हो जाएगा।